अच्छा जी, तो एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं हम। मुझे ज़रा ये क्लियर करने दें जी। तो ये जो सेकंड एग्ज़ाम्पल है, इसमें हम जो है वो एक स्टूडेंट क्लास बना रहे हैं। STD ये क्लास है, और कॉन्सेप्ट जो है वो हम एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट को मज़ीद जो है वो डिस्कस करना चाह रहे हैं। यहाँ इस क्लास में हमने एक स्टैटिक एट्रीब्यूट लिया जिसका नाम है ईयर, और ईयर की वैल्यू जो है वो 2018 है। इसी तरह से मेरे पास एक स्ट्रिंग एट्रीब्यूट है, नेम एट्रीब्यूट है स्ट्रिंग टाइप का, एज एक एट्रीब्यूट है, और हमने इस क्लास के लिए एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें हम नेम और एज की वैल्यू को सेट करें और दिस कीवर्ड को यूज़ करें। करंट ऑब्जेक्ट को रेफ़र करने के लिए हम दिस कीवर्ड यूज़ करते हैं। एक फंक्शन हमने बनाया सेट नेम, जो कि नेम की वैल्यू को सेट करेगा। अगेन दिस डॉट नेम जो है लोकल एट्रीब्यूट की बात करें, और ये नेम जो है ये पैरामीटर में जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसको डिनोट करें। एक और फंक्शन है सेट एज, एज की वैल्यू को सेट करने के लिए यूज़ किया इसे हमने। और एक फंक्शन डिस्प्ले है जो नेम, एज और ईयर की वैल्यू को प्रिंट करेगा। अच्छा, तो जो मेन है कॉन्सेप्ट, हमने चूँकि एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट को डिस्कस करना है, तो मेन में हमने क्या किया कि एक एरे बनाई है स्टूडेंट टाइप की, जिसका नाम हमने रखा ST, और इज इक्वल टू न्यू करके हमने एक एरे बना ली। और यहाँ पे अभी हम ये कह रहे हैं कि अगर उस एरे में वैल्यूज़ हमने पॉपुलेट करनी है, स्टोर करनी है, तो ST ऑफ 0 इज इक्वल टू न्यू यार इसी को तो सेट पर नहीं, अच्छा मेहरबानी हो सकिया। चलें, तो मैं ये बता रहा था कि हमने क्या किया कि इंडेक्स 0 पे एक वैल्यू स्टोर की, और जो पर्सन है उसका नाम हमने कहा अली, कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, और जो 18 है वो बेसिकली जो है वो सेकेंड एट्रीब्यूट की वैल्यू है जो है एज की वैल्यू। तो इस केस में कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और नेम और एज की जो है वो वैल्यू इसके अगेंस्ट जो है वो सेट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह एक और ऑब्जेक्ट जो है वो हमने सेकेंड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ST एरे ऑफ इंडेक्स 1 पे, उसका नाम असद है और उसकी एज की वैल्यू जो है वो 17 है। तीसरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, हमने कहा कि ST2 इंडेक्स पे पर्सन सुहेल है, और जो पर्सन इंडेक्स 3 है उस पर हमने तीसरा एक पर्सन जिसको हम लोहेल कह रहे हैं उसकी वैल्यू को हमने स्टोर करने की कोशिश की। अच्छा, यहाँ पे ये जो पोर्शन हमने यूज़ किया है इसमें हमने लूप नहीं लगाया। हम चाहें तो लूप भी लगा सकते हैं, एक फॉर लूप हम चला लें और ST ऑफ इंडेक्स 0 की जगह हम I यूज़ कर लें, और हम उसमें यूज़र से इनपुट भी करवा सकते हैं। तो पॉसिबल है, किया जा सकता है। सो इस चीज़ को मैंने यहाँ पे डिस्प्ले के मेथड में एक लूप लगाया मैंने, I स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड I इज़ लेस देन ST जो है वो एरे थी, और एरे के साथ जो है वो लेंथ एट्रीब्यूट अवेलेबल है। सो लेंथ जो है मुझे उसका साइज़ जो है वो रिटर्न करेगा ये फंक्शन, और हम चूँकि साइज़ उसका जो है वो क्या है हमारे पास यहाँ 4 है, तो ये लूप 4 टाइम चलेगा, और डिस्प्ले जब हम करेंगे तो हमारे पास जो एरे की वैल्यूज़ हैं वो 1 बाय 1 जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगी। पहला एट्रीब्यूट ये है, सेकंड ये है, एंड सो ऑन। ठीक है।